ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 24/5/1971, 24 मई 1971। इस मुरली का शीर्षक है पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। तो आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो। सर्व आत्माओं के, जैसे हमारा पिता सर्व आत्माओं का सुख और शांति करता है, तो हम भी बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर सुख करता हो, तुम भी मास्टर शांति करता हो। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो, क्योंकि दुख हरता सुख करता के सिकी लदे बच्चे हो। जो दुख को हरने वाला है, सुख देने वाला है, उसके सिकी लदे माना प्यारे बच्चे हो। तो जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य है। जो विश्व के कल्याण करता व सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं जो विश्व के कल्याण करता सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर माना वो कभी दुख ही नहीं रह सकते। तो उनके पास दुख की लहर कभी स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसी स्थिति बना रहे हो? बा स्थिति में स्थित रहते हो। बा इसी स्थिति, बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बना रहे हो कि स्वप्न में भी दुख ना आए, संकल्प में भी दुख ना आए, या फिर ऐसी स्थिति में रहते हो। जब से नया जन्म लिया, नया जन्म कब से लिया? जब से हम बाबा से जुड़े, तो माना हमारा नया जन्म हुआ। तो जब से नया जन्म लिया, बाप दादा के सिकिलिदे बच्चे बने, तो सर्वशक्तिमान के संतान के पास किसी भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। जब से बाबा के बच्चे बने, जब से बाबा कहते हैं जब से बाबा के बच्चे बने, जब से बावन के सिकी लदे बच्चे बने, तो सर्वशक्तिमान की संतान के पास कोई संताप, कोई दुख आ नहीं सकता। संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति नहीं रहती। दुख की लहर कब तक है? जब तक सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति नहीं रहती, अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते। सुख के सागर बाप की संतान, तो दुख की लहर क्या वस्तु है? बाबा कहते हैं सुख के सागर के बाप की संतान, अगर आप सुख के सागर जिसके बाप हो उसकी संतान आप हो, तो दुख की लहर क्या वस्तु है? कुछ नहीं है। इसे भी अनजान रहते हैं। सुख की लहर में ही लहराते रहते हैं, सुख में लहराते रहते हैं, खुशी में लहराते रहते हैं। माया की अपोजिशन क्यों होती है? अपोजिशन माना ही कहते हैं, अपोजिट किसको कहते हैं? उल्टे। तो अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। अपोजिशन से सिर्फ शब्द निकाल दो तो क्या हो जाएगा? पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन होगा। बाबा बच्चों से पूछते हैं, जब पोजीशन में रहोगे, जब स्वयं की आत्मिक स्मृति में रहोगे, जब बाप की याद में रहोगे, तो फिर कोई अपोजिशन हो सकता है? माया सामने आ सकती है? अगर आपने पोजीशन पर स्थित हैं तो माया की अपोजिशन नहीं होगी। सिर्फ एक शब्द कट कर देना, अपनी पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। मुश्किल है क्या? बाबा पूछते हैं। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहना, यही याद की यात्रा है। बहुत सुंदर शब्द में बाबा ने आज याद की यात्रा बताई। मुश्किल है क्या? जो जैसा है ऐसे अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या? आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, अपने आत्मिक स्वरूप को भुला दिया, माना अपने निराकार स्वरूप को भुला दिया, माना असलियत को भुला दिया है। उसमें स्थित कराने की शिक्षा मिली है। तो असली स्वरूप में ठहरना मुश्किल होता है, व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। बाबा कहते हैं असली स्वरूप में ठहरना मुश्किल होता है, नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिन छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं।
उन्हों को कहो ये नकली नकाब उतार कर असली रूप में हो जाओ तो क्या मुश्किल होगा। बाबा कहते हैं होली में, दशहरे में छोटे बच्चे होते हैं ना, नकली नकाब पहनते हैं, मास्क लगाते हैं नकली, तो उनसे कहो कि अपना ये नकाब उतार दो, असली नकाब अपने असली चेहरे में आओ तो क्या मुश्किल लगेगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया है यहाँ पर। कितना समय लगेगा। आप लोगों के लिए ये खेल किया है ना, बाबा ने भी ये खेल किया है। क्या क्या नकाब धारण किए, कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का, कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाप क्या कहते हैं, वह नकली नकाब उतार दो। ये नकाब ढका हुआ है अपने ऊपर, इस नकली नकाब को उतार दो, इसमें क्या मुश्किल है। तो सदैव ये नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली स्वरूप कौन सा है, आत्मिक स्वरूप, असली स्वरूप है हम सबका। असली धर्म कौन सा है, शांति हमारा धर्म है। असली कर्म कौन सा है हमारा। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। ये नशा कम है क्या। ये नशा सदैव रहे तो क्या बनेंगे। हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, ये नशा रहे तो हम क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है, दिल वाला मंदिर है, तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है, अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे, फिर माया संकल्प रूप में भी नहीं हिला सकती। फिर माया, जब बाबा कहते हैं उस नशे में रहेंगे तो अचल अडोल बन जाएंगे, हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, फिर माया संकल्प में भी नहीं हिला सकती। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पाँव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिल ना सके, जरा भी पाँव हिला ना सके। ऐसे नशा रहता है कि हमारा यादगार है, या समझते हो कि ये बड़े बड़े महारथियों का यादगार है, ये मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं जब ये याद करोगे, जब ये स्मृति में लाओगे ये मेरा यादगार है, तो ऐसा बनने से निश्चय बुद्धि, तो बाबा ने कहा ऐसा जब याद करोगे तो विजय अवश्य बन जाओगे। निश्चय बुद्धि आपको होना चाहिए कि ये मेरा ही यादगार है, इतना निश्चय रहे। ये कभी भी नहीं सोचो कि कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी हैं। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमज़ोरी होगी तो कर्म में भी कमज़ोरी आ जाएगी। बाबा कहते हैं अगर निश्चय में, अगर आपके कर्म में, आपकी स्मृति में कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में अगर कमज़ोरी होगी तो बाबा कहते हैं कर्म में भी कमज़ोरी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। कर्म करने से पहले निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प के विजयी बने हो। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो आप वह रिपीट नहीं करेंगे। वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना इसीलिए कहा जाता है कि बना बनाया, बना हुआ। लेकिन अब फिर रिपीट कर बना बनाया, तो कहावत है उसको पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं ये हूँ, ये मुझे ही करना है, मैं ही कर सकता हूँ, तब नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं जब निश्चय हो जाता है मैं ये हूँ, मैं ही कल्प पहले देवता बना था, मुझे ही ये करना है, मैं ही ये कर सकता हूँ, तब बाबा कहते हैं नशा चढ़ता है। निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सूरत दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जब ऐसी मूर्त के अनुभवी मूर्त बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की मूर्त दिखाई देगी। सिखलाने वाला कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो जो बाप और शिक्षक की सूरत आपको मूर्त से प्राप्त प्रत्यक्ष हो। ऐसे बने हो या बन रहे हो, सफलता के सितारे हो या उम्मीदवार सितारे हो, सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कहते हो तो असफलता का कारण ही शक्तिहीनता है। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खा जाते हो। जब सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में रहते हैं
तो सर्वशक्तिमान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। जब सर्वशक्तिमान कहते हो तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, ये स्मृति रखो। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते हैं। इतना सरल मार्ग कब मिलेगा? कभी भी नहीं। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं। बाबा कहते हैं कितना कितना नशा रहना चाहिए कि ऑल माइटी अथॉरिटी के बच्चे ये भूल जाते हो। बाबा कहते हैं आजकल जो छोटी मोटी अथॉरिटी रखते हैं तो उनको भी कितनी खुमारी रहती है, कितना नशा रहता है। तो आप तो ऑल माइटी अथॉरिटी वाले, ऑल माइटी के बच्चे हो अथॉरिटी वाले, तो कितनी नशे में रहना चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं, जो कहते हैं हमने शास्त्र बनाए हैं, वह भी कितने नशे में, कितनी उल्टी नॉलेज के नशे में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं, बस कहते हैं शास्त्र हैं। फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसी अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते, तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। बाबा बहुत नशा चढ़ाते हैं। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वे किसके आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। बाबा कहते हैं उस अथॉरिटी की नशे से कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, स्वयं सर्वशक्तिमान ने हमें अपनाया है, उससे आप किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी, ऐसा नशा कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में सतयुग में बहुत समय के लिए राज्य भाग प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राज्य भाग भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। यहाँ तो अभी आए हो सदा काल का वर्षा लेने, ना कि अल्पकाल का। सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखो। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न हैं। बिल्कुल सहज से सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती हैं। ऐसे दो दो शब्द साथ याद रहें तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। कौन से ऐसे शब्द हैं दो दो? बाबा कहते हैं जिसको ध्यान रखो तो स्थिति जो आपकी ऊपर नीचे हो जाती है वो नहीं हो सकती। अल्फ और बादशाही याद रहे तो कभी भी स्थिति नीचे ऊपर नहीं हो सकती। दो शब्दों की ही बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अल्फ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा क्या? आप मास्टर सर्वशक्तिमान भूल सकते हो। जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से बातें करो। बाबा कहते हैं जब भूल जाते हो तो अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। भूल सकते हो अपने परमपिता परमात्मा को और स्वयं को। मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता कौन है? परमात्मा। इन शब्दों को भूल सकते हो। तो बाबा कहते हैं अगर भूल जाते हो तो अपने आप से बात करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर स्मृति आ जाएगी, उसकी फिर स्मृति आ जाएगी। है सिर्फ मनन और वर्णन करना। मनन करो, बाद में फिर वर्णन करो। कोई भी चीज़ मनन करो फिर उसको वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उसको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो। ये भी दो बातें हुई। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मग्न अवस्था में अनुभव नहीं कर सकते। मनन किस चीज़ का करना है? बाप दादा द्वारा दी गई श्रीमद् मुरली का मनन करना है हमें। बाबा मनन करने की बात कहाँ से कहते हैं? मुरली का मनन करना है। जितना जितना मुरली का मनन करेंगे, ज्ञान चिंतन चलता रहेगा, उतना उतना मगन की अवस्था में रहेंगे। किसकी मगन अवस्था में रहेंगे? क्या सोचना है? कौन पढ़ा रहा है? किसको पढ़ा रहा है?
कल्प के बाद पढ़ा रहा है, कौन आया है। जब ये स्मृति रहेगी कि हमारा ऑल माइटी अथॉरिटी हमें पढ़ा रहे हैं, शिव पिता स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा जब मनन करते रहेंगे तो बाबा ने कहा मगन अवस्था में रहेंगे। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो व भविष्य में बनोगे। बाबा पूछते हैं ताज और तख्त नशीन अभी बने हो या भविष्य में बनोगे। अभी तो ताज और तख्त नहीं है, वैगल हो। संगम युग का तख्त नहीं जानते हो। सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त मालूम नहीं है। बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो। जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तख्त है तो ताज भी होगा, ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं तख्त है तो ताज भी होगा, ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। कौन सा ताज धारण करने से तख्त नशीन बनेंगे। बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्त नशीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है। बाबा संगम पर ही ताज और तख्त नशीन बना देते हैं, तो बाबा कहते हैं इस ताज और तख्त नशीन के आधार पे ही आपको भविष्य में, माना सतयुग में भी ताज और तख्त मिलता है। अभी धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे। आधार तो संगम युग है ना। ताज भी धारण करना पड़े, तिलक भी धारण करना पड़े, तख्त नशीन भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है या कभी कभी मिट जाता है। तिलक कौन सा, आत्मस्मृति का तिलक। ताज, तिलक और तख्त, ये तीनों ही संगम युग की बड़ी से बड़ी प्राप्ति हैं। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज कुछ भी नहीं। ताज, तिलक और तख्त, बाबा कहते हैं तीनों संगम युग की सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति हैं। इस ताज के, इसके आगे भविष्य में जो सतयुग में आप महाराजा महारानी बनेंगी वो भी कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं वो भी कुछ नहीं है, भविष्य का राज भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये ताज, तिलक और तख्त हमें किसने दिया, स्वयं हमारे परमपिता शिव पिता ने। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। विश्व के कल्याण की जिम्मेदारी का ताज है। जब तक ये ताज धारण नहीं करते तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। जब तक विश्व के कल्याण रूपी, बाबा कहते हैं कल्याण के जिम्मेदारी का ताज धारण करना है। इस चीज़ का कि हमें विश्व का कल्याण करना है। हम विश्व कल्याणकारी शिव पिता की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं जब विश्व कल्याण के ताज को धारण नहीं कर सकते तो फिर तो बाबा कहते हैं जब उस तो बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। मधुवन में ताज व तख्त नशीन बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तभी तो मधुवन में आते हो अपनी ताजपोशी कराने। बगैर ताज के नहीं जाना, बगैर जिम्मेदारी लिए नहीं जाना। हम हर एक ब्राह्मण आत्मा के कंधे पे बाबा ने जिम्मेदारियाँ दी हैं, जिम्मेदारी का ताज दिया है कि हमें सर्विस करनी है, हर हाल में सर्विस करनी है। मन से, वाचा से, कर्मणा से करनी है। अगर आप कर्मणा से, वाचा से नहीं कर पाते तो मानसिक रूप से, मन से आप संकल्पों से सर्विस कर सकते हैं। कैसे करेंगे। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब आप शांति की स्थिति में स्थित रहेंगे तो स्वतः ही शांति के संकल्प चारों ओर वायुमंडल में, प्रकृति के पांचों तत्वों में फैलेंगे। एक प्रकार की सेवा है। कर्मणा से भी सेवा कर सकते हैं, वाचा से बाबा का ज्ञान लोगों तक पहुंचाकर वाचा से भी सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस बिगड़ ताज के नहीं जाना। बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है जो जितना भी चाहे उस पर विराजमान हो सकते हैं। उस स्थूल तख्त पर तो सभी नहीं बैठ सकते, लेकिन बाबा के दिल तख्त बहुत बड़ा है। लेकिन ये तख्त इतना बड़ा है, बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। ये थी हमारे बाबा की 24/5/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा समझा रहे हैं। आज बाबा पूरा नशा चढ़ाते हैं हम सभी को कि तुम सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हो। तुम कभी भी दुख की लहर में नहीं आ सकते। तुम हमेशा सुख में लहराने वाले आत्माएं हो। कि तुम सर्वशक्तिमान आत्मा की
सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो। तुम एक संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम्हें संताप अर्थात दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन कब? जब तुम अपनी पोजीशन में रहते हो। पोजीशन में जब तुम आत्म स्मृति में रहते हो और अपने बाबा की याद की स्मृति में रहते हो, तो माया भी, कहते हैं माया का अपोजिशन भी समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं जितना जितना तुम पोजीशन में रहते हो उतना उतना माया का अपोजिशन भी समाप्त हो जाता है। बाबा ने कहा बस याद रखना है, स्वयं को नशा चढ़ाना है। जितना जितना नशा रहेगा उतना ही उतना, बाबा कहते हैं, नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। तो आपको नशा रहेगा कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, स्वयं हमें हमारा परमपिता परमात्मा पढ़ा रहा है। ऐसे ऐसे नशे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, अल्फ और बे। बाबा कहते हैं जैसे छोटा बच्चा है, उससे कहो कि अगर आप होली में, दिवाली में, वो कभी कभी नकाब पहनते हैं, जब रावण जलाया जाता है या होली होती है तो वो मास्क लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं उन मास्क को हटाना क्या मुश्किल है? तो ऐसे ही आप भी अपने शरीर रूपी मास्क को हटाकर आत्मिक स्मृति में जितना जितना रहेंगे उतना ही उतना बाबा की याद में मग्न रहेंगे और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी आपको ताज धारण करना है, जिम्मेदारी का ताज। आप विश्व कल्याणकारी के बच्चे हो, निश्चय बुद्धि हो, और जितना जितना आप अपना जिम्मेदारी का ताज धारण करते हो उतना ही उतना आप तख्त नशीन बनते हो, बाबा के दिल तख्त पर राज करते हो। आप सभी बाबा के बच्चों को, ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।